सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही स्पेशल सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी जो है मेरी ख़ुद की है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मेरी डिलीवरी जो है वो 2 साल पहले हुई थी और अभी मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का हो चुका है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे दिल के बहुत क़रीब होती हैं। और सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने ना 4 महीना पहले ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी जो है वो शेयर करूँ या नहीं, आप चाहते हो कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शेयर करें। उसमें एक कमेंट आया था, शायद वो डिलीट हो गया, पता नहीं जिसने किया था उसने डिलीट किया या क्या। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है बेहयाई को प्रमोट करने का। तो खैर, अभी मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ये मेरे वीडियो को अभी देखेंगे और इंशाल्लाह देखें। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। तो जो लोग देखेंगे तो इसमें हो सकता है मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखेंगे। तो और मैं कोई मतलब कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ कि जहाँ हम लोग जो है बहुत इज़्ज़त से रहते हैं। मेरे भाई भी देखेंगे और भी बहुत सारे कज़न्स वगैरह देख सकते हैं। तो मुझे इतना शऊर है कि मैं कोई बेहयाई वाला काम इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के नहीं करने वाली हूँ। और डिलीवरी स्टोरी जो है उसे शेयर करने में कोई बेहयाई नहीं है, ये मैंने सोचा, क्योंकि ये 4 महीने पहले ही मैं ये काम करने वाली थी। लेकिन एक तो उस कमेंट की वजह से भी मैं रुक गई, मैं सोच में पड़ गई थी। और दूसरी बात ये थी कि पता नहीं कुछ रीज़न्स थे कि मैं उस वक्त नहीं शेयर कर पाई। बट ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत क़रीब है और हर एक औरत के दिल के क़रीब होती है। और इससे पहले ना मेरा एक और चैनल था तो उसमें मैंने शेयर किया था और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि उन्हें वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी स्टोरी जो थी डिलीवरी की उन्हें वो याद आ गई। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे आंखों से आंसू आ गए तुम्हारी स्टोरी सुन करके। कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो वो कह रही थी कि तुम्हारी वो स्टोरी पूरे उस चैनल के वीडियोस में सबसे बेस्ट जो वो तुम्हारी डिलीवरी स्टोरी वाला वीडियो था ना, तो वो था। तो उस वजह से भी मेरे माइंड में था। और ज़ाहिर सी बात है कि हर औरत के लिए ये ख़ास होता है। लेकिन डिलीवरी स्टोरी में कोई आप ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरह से उसे प्रेजेंट कर रहे हो। इसमें बेहयाई वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने बाद में सोचा, क्योंकि मैं कुरान पढ़ती हूँ और आप लोगों को पता है, जो मुझे पहले से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं ना बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करती हूँ, सोचती हूँ। तो फिर मुझे ये अभी रिसेंटली मेरे जहन में आया कि अगर डिलीवरी स्टोरी बताना या एक औरत जब वो माँ बन रही है उस वक्त उससे किस किस स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है ये बताना बेहयाई है, तो ये स्टोरी कुरान में नहीं होती। और अगर आप कुरान पढ़ते होंगे तो मेरी जिस बहन ने, आई थिंक शाजिया नाम था उनका, तो जो भी जिनको भी लग रहा है कि मैं बेहयाई वाली स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो पहले आप जा कर के कुरान पढ़ें। कुरान को हम लोग इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं ना कि उसे बहुत ऊंचे मकाम पे रख देते हैं, लेकिन उसे खोल के पढ़ना और उसे समझना और मतलब कि उससे अपनी लाइफ को रिलेट करना, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला ख़ुद डिलीवरी स्टोरी 2-2 बार शेयर किए हैं, हमें बताए हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है हम सब की माँ जो है हव्वा अलैहिस्सलाम, उनकी डिलीवरी स्टोरी को शेयर किया गया है कि वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों मिल के अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें नेक औलाद दे दे। इसी तरह का कुछ वो उनका दुआ रहता है। तो हम बड़ी शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर देते हैं। तो एक तो ये स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी जिनकी है ना, मैं उनसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे चैनल का नाम भी जो है उन्हीं के नाम से है। तो मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है वो पूरी स्टोरी कुरान शरीफ में जो है शेयर किया है अल्लाह ताला ने। और मरियम अलैहिस्सलाम तो इतनी सेलेक्टेड वुमेन थी कि अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं कभी आपके साथ उनकी जो सीरत थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ वो शेयर करूँगी। एंड गाइज़, अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ जो आ रही प्लीज़ उसे इग्नोर करें। और हो सकता है कि आज का मेरा जो ये वीडियो है ना थोड़ा लेंदी हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे 2 पार्ट में कर दूँ। अगर बहुत लेंदी नहीं होगा तो छोटा कर दूँगी, एक ही पार्ट में करूँगी। और एज़ यू नो कि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे खुद भी नहीं समझ आती कि मेरी बातें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो सबसे पहले जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो मरियम अलैहिस्सलाम पूरे कुरान में जो सिलेक्टेड नबी थे या प्रॉफिट्स थे
उनकी स्टोरीज़ जो है, मेल प्रोफेट्स थे उनकी स्टोरी है, सिर्फ एक फ़ीमेल ऐसी है जिसे अल्लाह ताला ने चुन लिया था। मतलब मरियम अलैहिस्सलाम इतनी स्पेशल थी। इनफैक्ट उनकी माँ की डिलीवरी स्टोरी भी अल्लाह ताला कुरान में जो है बताए हैं कि इमरान अलैहिस्सलाम जो है, उनकी बीवी एक नियत करती है, एक मन्नत मांगती है अल्लाह से कि जब मेरे यहाँ जो भी बेटा होगा, वो अल्लाह से दुआ करती कि मेरे यहाँ जो बेटा होगा मैं उसे अल्लाह की नज़र कर दूँगी, अल्लाह की इबादत के लिए उसे मुखलिस कर दूँगी। लेकिन उनके यहाँ बेटी हो जाती है तो वो परेशान हो जाती हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को पता है कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है या बेटी। तो मरियम अलैहिस्सलाम के लिए वो स्पेशल जो है एक हुजरे का इंतज़ाम किया जाता है और वो अल्लाह की नज़र कर देती हैं। और मरियम अलैहिस्सलाम सारा दिन सारी रात अल्लाह की इबादत करती रहती, लोगों से हट करके रहती हैं। तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम के पास जो है वो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो उनसे कहती कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने ही मुझे भेजा है और तुम्हारे यहाँ एक बेटा जो है उसकी बशारत अल्लाह ताला दिए हैं। तो वो कहती है कि मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी पाक हूँ। मतलब उनकी पाक दामन के बारे में जो है अल्लाह ताला कुरान में ज़िक्र कर रहे हैं, वो औरत जो है कितनी ज़्यादा चूज़न है, कितनी ऊँचे मकाम में है। तो वो कहती कि मैं इतनी पाक दामन हूँ कि मुझे आज तक किसी इंसान ने छुआ नहीं है, तो मैं कैसे मेरे यहाँ बेटा होगा। तो वो कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की यही मर्ज़ी है। और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनके यहाँ जब वो डिलीवरी का लास्ट जब टाइम आता है, कुरान में ये सब है, मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, आप कुरान पढ़ें या फिर यूट्यूब में आप वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है लास्ट जो डिलीवरी के टाइम में, और वो पेन की शिद्दत इतनी होती है कि वो कहती हैं कि काश कि मैं मर गई होती और लोगों के यादों से भूली बिसरी हो जाती। तो वो ख़ुदकुशी करने का या मौत की ख्वाहिश नहीं कर रही थी, वो अपनी उनके पेन का जो वो होता है ना शिद्दत, वो अल्लाह ताला उसमें बताए हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए एक खजूर का दरख्त जो है वहाँ पे ग्रो कर देते हैं और एक पानी का इंतज़ाम कर देते हैं और कहते हैं कि इस खजूर के तने को तुम ज़ोर से हिलाओ और फिर मतलब ताकत लगाओ और वो खजूर खाओ। इसलिए खजूर जो है प्रेगनेंसी में खाने के लिए भी कहा जाता है। और फिर ये पानी है, इसे पियो। और फिर उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं। तो खैर ये डिलीवरी स्टोरी जो है मरियम अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह ताला कुरान में कहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबसे ज़्यादा हया वाले हैं, अल्लाह के हया का कोई मकाम हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो जब उन्होंने शेयर किया तो क्या ये बेहयाई वाला काम है। तो डिलीवरी स्टोरी आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लोग शेयर करें, ये डिपेंड करता है कि कैसे शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। और मेरा ये था कि मेरे जो इनिशियल स्टेजेस में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे या मैं ये कहूँ कि वो आजमाइशें थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला मुझे उस फेज़ से गुजारना चाहते थे ताकि मुझे कोई मुकाम दे दें। मुझे तो यही लगता है अब तक कि जो भी मेरी जर्नी रही है, तो शुरुआत में मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, इतना ज़्यादा टेंशन। और मुझे याद है कि जब मैं सेकंड स्कैनिंग करवाने गई थी तो वो डॉक्टर का नाम आई स्टिल रिमेंबर कि नफीसा नाम था डॉक्टर का, जो गायना थी। और उसने मेरा ऐसे रिपोर्ट देखा और सबसे पहली बात जो वो कही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा रिपोर्ट बहुत नॉर्मल है। और मैं उस वक्त भी उन्हें कह रही थी कि ना बहुत टेंशन है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो वो मुझे एक बात समझाई थी कि देखो बाबू, ज़िंदगी भर परेशानी और टेंशन चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम सारा स्ट्रेस और टेंशन सबको छोड़ो, तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए खुश रहो, अच्छे से रहो, हेल्दी लाइफ स्टाइल लो। तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और उसके बाद ये हुआ था कि शुरुआत में या फिर 6-7 मंथ तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद ना 7 मंथ के एंड तक जो है मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। और फिर मेरे घर का ये था कि मम्मी लोग के हिसाब से कि 7 मंथ के बाद बाहर नहीं जाना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी, क्योंकि घर पे रहती थी और थकी हुई थी, तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। और मुझे ये लगता है कि मेरी ये गलती थी कि ऐसे तो सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा एक्टिव रहो और वॉक करो। और मैं घर पर रहती थी तो उतना ज़्यादा वॉक ही नहीं हो पाता था। खैर, और मैं थोड़ा, मेरा एनर्जी लेवल भी उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना कम हो गया था। खैर, मेरा शुरू से यही टारगेट था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही मैं कोशिश कर रही थी। तो इसलिए मैंने एक ढटकीडी की एक गायना थी, उनको दिखाया था। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा अभी। तो वो जो है ना, वो ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करती हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हें TMH जाना होगा, क्योंकि मैं डिलीवरी का जो है मेरे पास नहीं है इंतज़ाम।
तो मुझे ये था कि TMH में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाता है, तो मुझे CS नहीं करवाना था, इसलिए मैंने मर्सी हॉस्पिटल चुना, क्योंकि मर्सी हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो है नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की जाती है। तो मर्सी हॉस्पिटल में मैं 8 मंथ से ही जाने लगी थी और वो लोग सब चेकअप करे तो वो लोग कहे कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर मुझे उन्होंने डेट दिया और कहा कि इस डेट पे आ जाना, मार्च का ही डेट था। तो मैं गई, तो फिर जब लास्ट मैंने जो डॉक्टर को दिखाया था, गायना को, तो उन्होंने कहा कि हेड डाउन तो बेबी का हुआ नहीं है, तो तुम अभी एडमिट होने का या ये सब का कुछ यही नहीं है, तुम अभी जाओ। और 25 आई थिंक 25 का उन्होंने डेट दिया था, 25 मार्च का, और कहा था कि अगर इस बीच पेन होगा तो आना। तो मेरा इस दौरान क्या हुआ था कि फॉल्स पेन होने लगा था। फॉल्स पेन इन द सेंस कि मुझे किसी किसी दिन ऐसा लगता था कि पूरे पैर में शिवरिंग हो रही है और अब लग रहा कि बस अब हम लोग हॉस्पिटल जाना ही होगा। बैग भी पैक कर लिए, उसके कुछ टाइम बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये फॉल्स पेन हो रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसे मैंने बताया, तो वो कह रही थी एक बार डॉक्टर को दिखा दो। और फिर धीरे धीरे थोड़े से दिक्कत होने लगे, डिस्चार्ज वगैरह। तो खैर फ्राइडे जो है लास्ट, मुझे लगता है फ्राइडे को 26 मार्च था और मुझे लग रहा था कि अब डॉक्टर पास जाना ही चाहिए, हालत जैसी हो रही थी। और 9 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं फ्राइडे के दिन मर्सी हॉस्पिटल गई और वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया और कहा कि एडमिट होना पड़ेगा। और उस टाइम तक हम लोग के बस ये था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। रात भर जो है हॉस्पिटल में रखा गया। मर्सी हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ किसी को वो लोग रुकने नहीं देते हैं। तो मैं वहाँ रूम में अकेली इन द सेंस कि मेरे साथ और भी जो है 5-6 औरतें थी। तो वहाँ पे मैं दूसरों की हालत देख रही थी। किसी किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कोई घर से ही पेन होकर के आया था, किसी का तो वो बस हो जा रहा था डिलीवरी। और हमें लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि डिलीवरी बहुत आसान है और मुझे लग रहा था बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो वो लोग जो है कुछ चेकअप किए, उसके बाद जो है मेडिसिन वगैरह इंड्यूस किए और उसके बाद ना सुबह हो गई और सुबह तक मेरा कोई भी पेन नहीं हुआ। फिर वो सबको देखते देखते ना मेरी हालत ऐसी हो गई कि अब बस मेरा जल्दी से ये हो जाए। और उसके बाद फिर फैमिली से भी मिलने नहीं दे रहे थे। तो सुबह होने के बाद उन्होंने ना पानी चढ़ाना शुरू किया। तो हाथ में चैनल बैठाया और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं घर वालों से भी नहीं मिल पा रही हूँ, पेन भी नहीं हो रहा है। और वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे कि नहीं अभी कुछ नहीं, आ रहे हैं, देख रहे अभी कुछ नहीं, ना पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो फिर मैं ना वॉशरूम जाने के बहाने से मैंने ना नर्स से वो हटवाया चैनल, हाथ से चैनल का मतलब पाइप जो था पानी का। और जा कर के देखी कि शायद बाहर कोई हो, तो मेरी मम्मी थी। और मम्मी पूछी क्या हुआ, मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी मुझे कहने लगी कि ठीक है दुआ करो कि नॉर्मल हो जाए। और मैं मम्मी को वहाँ से मिल के वापस आई और मेरे आंसू आना शुरू हो गया। और मैं बस पता नहीं, उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई हिजाब मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान आ गया है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। 9 महीना 9 दिन हो गया था उस दिन और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बस ना, मुझे बस उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की याद आई कि याकूब अलैहिस्सलाम कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को शिद्दत से याद करते थे। और उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे माइंड में था कि मेरे यहाँ यूसुफ़ ही आने वाला है। तो मैं बस ना जिस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम वो कुरान में कहते हैं ना कि हाय यूसुफ़, मैं बस उसी तरह से पुकार रही थी हाय यूसुफ़। और अल्लाह से ये कह रही थी कि अल्लाह जी कुछ भी हो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल हो वो या CS हो, बस मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान जो भी हिजाब है, जो दीवार है, इसे दूर कर दीजिए, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। और फिर जाकर के मैं बिल्कुल मतलब हिम्मत हार गई थी उस वक्त और जाकर के अपने बेड पे लेट गई। मुझे डांटी भी वो कि तुम बाहर क्यों गई थी। तो खैर फिर वो लोग नाश्ता दी और मुझे नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि उसके एक दिन पहले तक बहुत मोटिवेट थी, बहुत एक्टिव थी। उसके बाद एक नर्स आई थी और वो बिल्कुल चाइनीज़ जैसी दिख रही थी, पता नहीं उसका नाम क्या था। तो वो आकर के मुझे कहने लगी कि तुम नाश्ता क्यों नहीं, क्यों, मैंने कहा मन नहीं कर रहा। तो फिर वो मुझे इतना पैम्पर करने लगी ना, इतने अच्छे से। हालांकि मर्सी हॉस्पिटल में नर्स जो केबिन वगैरह में बैठती हैं, काउंटर पर बैठती हैं, वो लोग बहुत रूड रहती हैं, बट वो नर्स बहुत पोलाइट थी और मुझे समझाने लगी कि देखो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, बट बच्चे के लिए तो तुम्हें खाना होगा ना, तुम्हारा बच्चा भूखा होगा ना और फिर प्रॉब्लम होगी, तो तुम खा लो। फिर वो बैठ करके इतने प्यार से मेरे बाल बनाने लगी थी और वो चोटी बना दी बालों की। और फिर मुझे वो नाश्ता करवा के कि तुम खा लो, अच्छी है ना लड़की, अच्छी लड़की हो ना, चलो खा लो करके वो चली गई और मैं खा ली। उसके बाद जो है
बार बार वहाँ पे कुछ कुछ 1 घंटे के गैप में ना डॉक्टर्स का ग्रुप आता था, मतलब टीम आती थी जिसमें आई थिंक सीनियर और जूनियर दोनों रहते थे, और उन्हें देख के मैं इतना खौफज़दा हो जाती थी कि अब ये लोग मेरा ऑपरेशन कर देंगे। मतलब मैं इतनी ज़्यादा जाहिल वाली जो है ना उस वक्त वो कर रही थी, बिहेव कर रही थी जाहिलों की तरह। मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है। तो खैर वो लोग आई, और लास्ट जो एक आई थी फीमेल थी और डॉक्टर, और उसने मुझे कहा कि पेन हो रहा है, वो चेकअप की। तो मैंने कहा नहीं, पेन तो कुछ नहीं है। तो वो नर्स को ऑर्डर दे के चली गई कि इसे लंच नहीं देना, इसका ऑपरेशन करना होगा। तो फिर मैंने सोचा शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी है, और उसके जाने के बाद मेरा पेन शुरू हो गया, लेबर पेन शुरू हो गया, और वो काफ़ी देर में हो रहा था लेकिन पेन मेरा शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद अब नॉर्मल ही होना है क्योंकि पेन तो शुरू हो गया है। और फिर वो पेन बढ़ता गया, मैं बेसुध सी होती जा रही थी, बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन। और मैं ना वहाँ, क्योंकि मर्सी हॉस्पिटल अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, इट्स अ माइनॉरिटी हॉस्पिटल, और ये क्रिश्चियन लोग जो है उनकी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे ना मेरे लेफ़्ट साइड वॉल पे एक मरियम अलैहिस्सलाम और जीसस, जो उन लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी ना तस्वीर, वो लोग जो जाहिर सी बात है ये जो है एक इमेजिनेशन के बेस पे पिक्चर है, लेकिन वो लगी हुई थी। तो मैं उसे देख रही थी और मुझे मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी जो कुरान में पढ़ती थी वो याद आ रही थी कि वो कैसे तकलीफ़ की शिद्दत में थी और अल्लाह को पुकार रही थी। और मुझे कुछ नहीं समझ आता था उस वक्त कि मैं क्या दुआ पढ़ूँ। जो समझ आता था बस, मतलब दुआ पढ़ तो नहीं रही थी, बस अल्लाह से दुआ कर रही थी। और मैंने अल्लाह से बस यही कहा था कि अल्लाह जी, क्योंकि वहाँ उस वक्त फैमिली मेम्बर कोई भी साथ नहीं था, मैं बस अल्लाह से कही थी, या अल्लाह जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेली, बिल्कुल तन्हा थी, कोई नहीं था उनका, इसी तरह मेरा भी कोई नहीं है, सिर्फ़ आप हैं अल्लाह जी। बस मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए और मेरे लिए आसानी कर दीजिए। बस यही कह रही थी कि या अल्लाह आसानी कर दीजिए। और मैं ना थोड़ा देख भी ली थी नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी, तो वो देख कर के मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। तब तक मेरा जो है लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वाटर डिस्चार्ज होने लगा। मैं पूरी तरह से भीग गई और नर्स को मैं आवाज़ दे रही थी, तो वो लोग जान रही थी कि इतने हल्के पेन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा पेन है, उन लोगों को समझ आ रहा था कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग सुन ही नहीं रही थी। तो फिर वही चाइनीज़ नर्स जो मुझे मेरी छोटी मोटी बना करके जो मुझे खिला पिला के गई थी, तो उससे मैंने कहा, तो वो मेरा सारा सामान वगैरह लेकर के दूसरे ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दी थी। और ऑब्जर्वेशन रूम में मैं और एक पेशेंट थी, उनकी हालत देख करके मैं अपने लिए क्या दुआ करती, मैं अल्लाह से कह रही, या अल्लाह इसके लिए आसानी कर दीजिए। वो इतना तड़प रही थी। और फिर मेरा पेन का जो ड्यूरेशन था ना वो बहुत कम होने लगा था। पहले तो आधा घंटे में हो रहा था, फिर उसके बाद 20 मिनट 15 मिनट इस तरह से कम होने लगा। उतनी देर में कोई सीनियर नर्स आई और बोली कि अभी बगल वाले रूम से यहाँ कौन शिफ्ट हुआ। तो मैंने कहा कि मैं शिफ्ट हुई। तो कही कि मुझे लग ही रहा था इसका प्रॉब्लम हो गया। वो बोली कि तुम्हारा बच्चा जो है वो पॉटी कर दिया है, तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। घर वाले, तो मैंने कहा बाहर में होंगे। वो बाहर ढूंढ के आई, घर वाले मिल नहीं रहे। अब इतनी दर्द की शिद्दत में मुझे कह रही कि तुम किसी का नंबर बताओ। मुझे किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं था और फ़ोन मैं ले करके भी नहीं गई थी। बड़ी मुश्किल से एक नंबर याद आया, तब तक वो आके बोली नहीं तुम्हारी बहन मिल गई है और वो साइन कर दी है। और मैं इतनी ज़्यादा उस वक्त भी नर्वस थी कि मैं कह रही थी, वो कही कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। फिर वो मुझे पैम्पर करने लगी, बाल वाल बनाने लगी, ड्रेस चेंज करवाई। और मैं उसे कह रही थी कि यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो मुझे कही कि पागल हो, यहाँ कैसे हो गया, इन्फेक्शन ना हो जाएगा।